जो 4 साल 5 साल मतलब जो मैंने खोया है वो सब कुछ मैंने यहाँ इन 2 दिनों में, इन कुछ दिनों में मेरे बड़े भाई से निकाला है। ये है मेरा बड़ा भाई अभी भाई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मायके की सुबह में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग उठ गए हैं सारे के सारे। सबसे पहले मैं जागी हूँ, अब मेरे पीछे ये जागे हैं। हम लोगों को जल्दी उठने की आदत है, इधर सभी को आदत लेट उठने की है। हम सुबह ही उठ जाते हैं, तो आज थोड़ा ये तो लेट हो गया। ये गए फ्रेश होने, मेरी शक्ल भूतनी जैसी। और इधर भैया अभी सो रहे हैं, दिखाती हूँ। और मम्मी लगी है किचन में, मम्मी बना रही है भिंडी की सब्जी। नाश्ते में चपाती मेरी पसंद की बन रही है। दोनों भाई सोए हुए हैं, उधर डैडी भी सो रहे हैं सामने, और इधर ये 2 भूतनी बैठी हैं। हेलो गाइस, आई एम बहुत थकोगे तो है ही। और इधर ये भी सोए हुए हैं, जीजा लोग भी सोए हुए हैं, गुड़िया भी सोई है। सबसे पहले काम पे लग जाते हैं, फिर हम तो जो हमने सोचा था काम। उठो चलो। और यहाँ लगा लेती हूँ मैं झाड़ू। मुझे झाड़ू लगाने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा झाड़ू लगता है। और ये देखो यहाँ पर अंगड़ाई टूट रही है इनकी। सुबह 7 बजे से जाग गए थे, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जागने की आदत है। और चलते हैं फिर यहाँ पर कूड़ा फेंकने। गांव की गलियाँ कितना सुकून देती है, वो हरे हरे पेड़, वो गलियाँ, वो मिट्टी, सब कुछ। एक बात तो है गाँव में यार, जो सुकून गाँव में है वो शहरों में है ही नहीं। चाहे हम कितना भी सोच ले, कितना भी कर ले, लेकिन वो जो सुकून है ना, वो है ही नहीं, कहीं और है ही नहीं। जो गांव में है वो है ही नहीं कहीं पे। भैंस, गायें, सब कुछ है इधर, सब कुछ। गाय माता जी नमस्ते, पहचानो मुझे। दिया है कूड़ा शूड़ा, रोटी सब्जी खाएंगे, अपने घर जाएंगे। बहन मेरे को लेती रहे। नमस्ते, नमस्ते जी। चाय नमस्ते। नहीं जाना ताई, पर ताई शर्माती है। ताई ने नहीं आना है, ताई शर्माती है। कद्दू की बेल गाइस, कद्दू की बेल। कद्दू और क्या, इसमें लगता है कद्दू। किसने मारे किसने मारे किसने मारे? उधर रख के गुड़िया। और यहाँ रात के बिस्तर जिन पे हम सोए थे उनको समेट लेते हैं। और मम्मी ने मेरे लिए कुछ चीज़ें जोड़ कर रखी थी बहुत टाइम से। ये देखो सारी चीज़ें हैं इसमें मेरे लिए, बिंदी, चूड़ियाँ, जो भी होता है सब कुछ मम्मी ने मेरे लिए जोड़ कर रखा है। अब बताओ कितना प्यार करती है एक माँ, तो ऐसे माँ बाप का नाम क्यों ना दिया जाए। ये कुछ बर्तन, चम्मच कृष्णा के लिए, कटोरी हमारे यहाँ दी जाती है नानी के यहाँ से। चलिए फिर मिलाती हूँ अपनी फैमिली से। ये है मेरा बड़ा भाई अभी भाई। एक बार आ देख कितना लंबा है मेरा भाई। कॉम्प्लान मुझे नहीं खिलाया मेरे डैडी ने, मैं सारा कॉम्प्लान इन्हीं को खिला दिया। तो ये मेरी मम्मी है। सबसे जरूरी पता क्या होता है, खून का रिश्ता मायने नहीं रखता, दिल का रिश्ता मायने रखता है। देती है ये भी, जैसे देना है वैसे ही है पूजा भी। तो ये मेरी मम्मी है जिन्होंने मुझे जो 4 साल 5 साल मतलब जो मैंने खोया है वो सब कुछ मैंने यहाँ इन 2 दिनों में, इन कुछ दिनों में मुझे इन्होंने दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए बोलने के लिए, बस इतना कह सकती हूँ कि एक अनाथ को माँ बाप दिए हैं इन्होंने, इतना प्यार दिया है मुझे, इतना सब कुछ दिया है, सब कुछ। और मुझे ना बस इनसे प्यार चाहिए, और मैं पूरा फर्ज निभाऊंगी। मैं पूरा बेटी जैसे, मैं जितना निभाती है मैं बिल्कुल वैसे ही निभाऊंगी। नहीं कहूँगी मैं, ये मेरे डैडी हैं, जैसे बिल्कुल नेहा को प्यार करते हैं वैसे ही मुझे करती है, बिल्कुल ठीक है, ओके। वैसे ही। और एक बेटी को क्या चाहिए, पिता का साया वो मुझे इन्होंने दिया है। थैंक यू डैडी। खाना खा रहे हैं।
और ये हमारे घर के सबसे बड़े, जो कि रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। मैं बता रही हूँ कि कैसे इन्होंने केक वगैरह का अरेंजमेंट किया है। तेज बारिश में भी बाइक लेकर गए थे। ये है छोटे वाला बाइक, लेकिन बड़ा नहीं। तो मिल लिया आप मेरी फैमिली से, आओ फिर नाश्ता कर लो। भिंडी है, चपाती है, करेला है और दही है। नाश्ते में बनाई है मम्मी ने गर्मा गर्म। आप लोग भी आओ दौड़ दौड़ कर। हम लोग यहाँ करने लगे हैं नाश्ता। सबका नाश्ता हो गया, इस लड़की का नाश्ता नहीं हुआ। कितने फुलके खा चुकी है? 10 फुलके खा चुकी हूँ और घर में भी बहुत सबसे लास्ट में खा। नहीं, मैं भी तेरे जितने ही फुलके खाती हूँ, लेकिन तू तो बहन उठ ही नहीं रही है। नहीं बहन, मैं धीरे धीरे खाती सारा ही खा के मानेगी क्या? हूँ। ऐसे खाना नाश्ता जो है बहुत टेस्टी बना था सच में। मैंने भी 10-8 तो मैंने भी खा लिए होंगे नेहा। फुलके का साइज दिखाना। नाश्ते के बाद बर्तन धोने की बारी आई है कशिश की। हमारी कशिश सबसे छोटी है पर बहुत मेहनती है लड़की। हर चीज़ में सबसे आगे रहती है, काम करने में अपनी दीदी को बहुत रेस्ट देती है। और जल्दी जल्दी लगा ले झाड़ू। और यहाँ नेहा लगा रही है पोछा। देखो, ये हमेशा काम को ऐसे ही करती है, मस्ती में मग्न। मिट्टू डाल। नेहा मांग मांग के करो। दुआना खाते हैं, दुआना। क्या? दुआना ये क्या होता है? नहीं पता? दुआना, गुआना? हाँ। क्या होता है? वाटरमेलन। हैं? वाटरमेलन, वाटरमेलन तो पता होगा? तरबूज? हाँ, उसी को दुआना बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं यार? यहाँ दुआना बोलते हैं। मैं भी बोलती हूँ दुआना ही। चलो, करना क्या है? खाना है, मैंने सुना। नहीं खाना। अब बस कुछ ही टाइम बचा था जाने के लिए। मम्मी ने बोला चलिए फिर तरबूज खा लेते हैं। हमारे यहाँ पर दुआना बोलते हैं, डोगरी में दुआना बोलते हैं। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं बताना। तो आप लोग भी आओ, तरबूज खा लो। सभी ने कट करके खाया, लेकिन मैंने वही पुराने स्टाइल में, मैं हमेशा से इसी तरह से खाती हूँ। मेरी तरह कौन कौन खाता है ये भी बता दो। और कुछ तो नहीं, लड्डू गोपाल जी है। तो चलिए फिर जाने की बारी आ गई है। डैडी ने बुलाई है यहाँ पर गाड़ी और हम लोग गए हैं ताई जी के यहाँ पर लास्ट में बाय बोलने के लिए। ब्लॉग देखने वालों को भी पिला दो। तो गाइस आ जाओ। आ जाओ, दीदी दीदी साइड हो जाओ। आ जाओ, आओ अंदर। नहीं नहीं, मैं कब कर दूँगा। आप जहाँ पे आप होंगे ना, ये पता क्यों आ गए हैं। मैं तो चलती हूँ। दो टुकड़ी बैग के जेब से भाई बालू दादी जी। और यहाँ बच्चों की भुन रही है पर्ची। जो भी आ रहा है, कोई 1000 थमा रहा है, कोई 500, कोई 200। यहाँ दादी जी दे रही हैं बच्चों को। कृष्णा को देने को लगी है यहाँ पर। के ऊपर इधर भी हाथ में बड़ा पैसा है। आ रही मम्मा भी आ रही है। नो नो नो, बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे। मेरी माँ किधर है? शुभ माँ किधर है? मम्मी किधर है? मम्मी अंदर।
एक बेटी के लिए इससे दुख की बात कोई नहीं होती। जब विदाई होती है ये सबसे दुख की बात होती है। मैंने इन 2 दिनों में बहुत कुछ जिया है। अभी मैं मम्मी को ढूंढ रही हूँ। मम्मी जो है अंदर थी, तो जाने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। बहुत परेशान हो रही हूँ मन से। दीदी आप भी जा रही हो? तुम्हें जानबूझ के नहीं रहूंगी, मुझे अब जल्दी से आना। सुबह भाई मेरी शक्ल अच्छे से पहचान लेना। हाँ, तुम्हारी जितनी गोरी चिट्ठी तो नहीं सब में मिलती, लेकिन मिल जाऊंगी धीरे धीरे ना। बैठ के अंदर का ये देखें। तो क्यों लाया बेटा? अंदर कोई नहीं, इनोवा चला नंबर लिख दागे इस ब्लॉग में। हाँ जिसी का करना दान दो। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। ये दौर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। एक बेटी के लिए ये दौर बहुत मुश्किल होता है। जिस अनाथ को अपनाया हो, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत, सब कुछ एक माँ बाप की तरह। बहुत बहुत सारा शुक्रिया मम्मी पापा, बहुत सारा शुक्रिया। ये सब कुछ नेहा की वजह से, सब कुछ नेहा की वजह से। यही मेरे मम्मी पापा है, यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। अब किसी अनाथ को अपनी बेटी का नाम देकर पाला है। ये 2 दिन मेरी ज़िंदगी के बहुत ख़ास रहे हैं, और ये सब कुछ नेहा की वजह से। थैंक यू सो मच नेहा मेरी लाइफ में आने के लिए।